पवन सिंह के बारे में बताइए, ये एंट्री क्या हुआ, कैसे, किस तरीके से? चिंता की बात जो थी मगध शाहबाद, हाँ, बीजेपी के भीतर चिंता की बात थी राजपूत वोटों को लेकर। जिस तरह से आरके सिंह लगातार राजीव प्रताप रूडी यात्रा निकाल रहे हैं अपनी, राणा जय राणा। मुझे वो सवाल, एक मिनट, वो सवाल का जवाब, ये राजीव प्रताप रूडी का क्या, ये इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से वो खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो बता भी रहे हैं कि जो चुनाव में उनके साथ हुआ जिसमें निशिकांत दुबे पर खुले तौर पर अब नाम लेकर बातें कह रहे हैं, बिहार चुनाव में राजीव प्रताप रूडी क्या अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत छोटी बात होगी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के परिणाम को लेकर के वो बिहार की राजनीति अपनी तय करें, लेकिन संकेत वहां से मिले। आपकी बात में पूरी तरह से निराधार नहीं है, संकेत वहीं से मिलने शुरू हो गए थे। जिस तरह से वो चुनाव लड़ा गया, जिस पिच पर वो चुनाव ले जाया गया, हाँ। उसके बाद से राजीव प्रताप रूडी के जो हाव भाव रहे हैं, तेवर रहे हैं, उसे देख करके लगता है कि वो शायद अब ये मान चुके हैं कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सही बात है, पाने के लिए पता नहीं है या नहीं, लेकिन खोने के लिए कुछ नहीं है। लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है क्या उनकी? नहीं, विधानसभा तो नहीं लड़े, क्यों लड़ेंगे, लेकिन जो लोकसभा की सीट उनकी अपनी है वो इतनी मजबूत सीट है उनकी कि केवल तेजस्वी यादव अकेले अगर लड़े वहां पर उनके खिलाफ, तब शायद वो सीट वो हारे, तो वरना तो वो सबको हरा चुके हैं। उन्होंने अपनी बिल्कुल पक्की कर रखी है, तो उनको उस बात की तो कोई गुंजाइश नहीं है कि पूरे खानदान को हराया है, लालू जी को हराया, बेटी को भी हराया, तो सबको हरा चुके हैं, राबड़ी देवी को भी हरा चुके हैं, सबको हरा चुके हैं, तो इसलिए उनको कोई टेंशन उस बात का है नहीं। ठीक है, अब वो खुल के राजनीति कर रहे हैं। ये राजपूत को लेकर के जो उन्होंने राजनीति की, बोल रहे हैं 3 से 4% वोट बैंक को बहुत हल्के में लिया जाता है, कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। सिर्फ बिहार नहीं होता है, फिर वो यूपी से शुरू होता है। अच्छा, तो यूपी से लेके बिहार और फिर पूरे उत्तर भारत में चला जाता है। हाँ। तो इसलिए वो ऐसा, लेकिन इस सुर में सुर मिलाते हैं एक पूर्व केंद्रीय मंत्री भी तो नजर आया, अखिलेश सर। इसीलिए जब पवन सिंह आए तो यही माना गया कि पवन सिंह को इसलिए लाया गया ताकि ये जो फैक्टर एक हावी होने की कोशिश कर रहा है, हाँ, इसको बैलेंस कर सके। अच्छा, तो ये इसलिए पवन सिंह का आना। आप कह रहे हैं कि पवन सिंह रिप्लेसमेंट है ओल्ड गार्ड्स के? मुझे ऐसे लगता है, कम से कम बिहार में जो बीजेपी को एक ताकतवर राजपूत चेहरे की जरूरत है, हाँ, वो उसकी भरपाई पवन सिंह के जरिए हो सकती है। लोकसभा चुनाव में भी कोशिश की गई थी, लेकिन ऐन मौके पर टिकट, हाँ, उनको वापस करना पड़ा था। हाँ। मुझे लगता है इस बार उनको लाकर के बीजेपी ने वही रिक्त स्थान जो उसको भरने का प्रयास किया है। आप केंद्र में भी देखें, एक मिनट आता हूँ आपके पास, अभी कोई मंत्री नहीं है, हाँ, राजपूत मंत्री बिहार, हाँ, से, तो ऐसे में ये गुंजाइश तो हमेशा रहेगी कि ये जो स्पेस है इसको भरा जाए। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि पवन सिंह के जो राजपूत चेहरे की बात होती है, 2-3 चीजें हैं। पवन सिंह को जैसे ही बीजेपी एक्टिव करेगी अपने इसको आरके सिंह को लेकर या फिर राजीव प्रताप रूडी को लेकर, ये ध्यान रखिएगा जो पवन सिंह का जो पुराने कितने सारे जो है, जब आपको याद होगा, बिल्कुल वीडियो बाहर आ जाएंगे, जो पिछले चुनाव में बंगाल से जब ऐलान किया गया था और फिर उनकी किस तरह के वीडियो आए, महिलाओं को लेकर आए, उसके बाद अभद्र गाने को लेकर आए, उसके बाद कुछ न कुछ यहाँ भी अगर देखिए जैसे राजपूत चेहरे को पवन सिंह को एक्टिव किया जाएगा, वो बिल्कुल जिस शाहबाद इलाके की बात हो रही है, जिसमें एनडीए का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था, राजपूत के लाने की बात हो रही है, लेकिन राजपूत के एक तबका में यह भी नाराजगी है। वहाँ आप देखिए उस इलाके की अगर बात करें तो वहाँ राजपूत और जो कुशवाहा की बात कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट होते हैं, तो राजपूत और कुशवाहा में वहाँ यह भी देख रहे हैं कि पवन सिंह जाके उपेंद्र कुशवाहा के पैर क्यों पड़ रहे हैं, झुक क्यों गए हैं, उनके सामने समझौता भी क्यों कर रहे हैं, तो इससे भी राजपूत के एक तबका में एक नाराजगी है। तो कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा जो है, कम से कम बीजेपी अगर उस पिच में लेके बढ़ती है तो शायद उसका असर हो सकता है। और अगर वो चुनाव लड़ते हैं, अगर चुनाव, तो उनकी जो पत्नी अभी है ज्योति सिंह है, वह भी अलग ताल ठोक रही है, अलग ताल ठोक रही है, और इसका खामियाजा महिला के नाम पर बीजेपी या एनडीए कैंडिडेट को भुगतना, मतलब रिस्की डील है पवन सिंह वाली, बिल्कुल है। ठीक है प्रशांत सर, प्रखंड हो या जिला, बबुआने से हिला पवन सिंह का गाना है वो मादा है पवन सिंह में या नहीं, पहले ये बताइए। क्या वो जो गाना है प्रखंड हो या जिला, बबुआने से हिला, आप बताइए, आपने पवन सिंह का इतना हिट गाना सुन लीजिएगा इसके बाद, बस एक ही तो मुझे ये बताइए, गाना है पवन सिंह का, वही मैंने सुना। ठीक है, लॉलीपॉप वाले जो लिपस्टिक, लॉलीपॉप लागे लू, पवन सिंह का गाना। अभी जो दुबई में मैच हो रहा था भारत पाकिस्तान के बीच में, उसमें भी वो गाना बजाया गया। ये पवन, लोगों की डिमांड, पवन सिंह को लाना, जैसा कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया वहां पे राजीव सर ने, रिस्की डील है क्या बीजेपी के लिए, या फिर मुझे जो अखिलेश सर कह रहे हैं कि वो काट है? ये केवल पिछले साल चूंकि लोकसभा के चुनाव में उस इलाके में शाहबाद क्षेत्र में झटका लगा था एनडीए को, और उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी, जहां पर पहले फेज में औरंगाबाद का चुनाव हुआ था, जहां से सुशील सिंह खड़े थे, उसके खिलाफ सीपीआईएमएल के कुशवाहा उम्मीदवार खड़े थे। वहां पर राजपूतों और कुशवाहा के बीच
शुरू हुआ। हालत यह आ गई कि जिस सीट पे कुशवाहा बीजेपी के साथ रह रहा था वहां राजपूत अगेंस्ट हो जा रहे थे, और जहां पर राजपूत फेवर में आ रहे थे वहां कुशवाहा अगेंस्ट हो जा रहे थे। तो उन सीटों पर पवन सिंह चूंकि चुनाव भी लड़े थे, दूसरे स्थान पर आए थे, वहां पर नुकसान नहीं हो। 2020 में शाहबाद क्षेत्र में 22, शाहबाद क्षेत्र के चार जिले में 22 सीटें हैं, उसमें से केवल 2 सीटें एनडीए जीत पाई थी। ठीक है। ये 2020 विधानसभा चुनाव में एक बीएसपी जीती थी और 19 सीट महागठबंधन जीती थी। और लोकसभा चुनाव में तो पूरा सुपड़ा ही साफ हो गया था। शाहबाद क्षेत्र की चारों सीटें, आरा, बक्सर, काराकट और सासाराम, चारों सीटें एनडीए हार गई थी, जो कि मजबूत सीटें थी एनडीए की। तो बस ये इसका लिमिटेड पर्पस है कि भाई पवन सिंह को लाया जाए। कुशवाहा से इसलिए मिलवाया गया, नेचुरल है, राजपूतों और कुशवाहा के बीच में मैंने तनातनी है उसको कम कोशिश ये है कि उसको कम किया जाए।